Good morning, dear students. Today we will start exercise 3.3. For the 3.3, we have to understand kinds of quadrilaterals. ठीक है? Kinds of quadrilaterals को देखते हैं क्या क्या है. ठीक है? देखो, ट्रेपेजियम है, काइट्स है, एंड पैरेललोग्राम है. इसके नीचे क्या है? रम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ये तो तीनों जो है इसके बारे में ऑलरेडी बहुत तुम स्टडी कर चुके हो. ये स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है. ये स्पेशल टाइप्स है पैरेललोग्राम के. ओके? तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा है? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के बारे में ज्यादा डिटेल्स से इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? बाकी ट्रेपेजियम और काइट्स का डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी तुमको नोट्स बनाना है सभी का. ओके? इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक का. जैसे ट्रेपेजियम लिख दिया है ना, इसका डेफिनेशन लिख दिया, इसका ये डायग्राम बना दिया. तो इसे काइट्स का भी पैरेललोग्राम का सबका नोट्स बनाना है फ्रॉम द वीडियो. इज इट क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम स्टार्ट करते हैं. ठीक है? ट्रेपेजियम होता क्या? देखो, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरस. ट्रेपेजियम का एक क्वाड्रिलेटरस है. क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरस तो हो गए क्वाड्रिलेटरस. ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरस मतलब क्या होता है? समझ तो आता ही होगा, है ना? क्वाड्रिलेटर मींस फोर साइड और फोर कॉर्नर होना चाहिए. क्वाड मतलब फोर साइड होता है ना? फोर कॉर्नर होना चाहिए इसमें. फोर और लेटर मतलब साइड. ठीक है? विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड. बट उस फोर साइड में क्या होना चाहिए? एक पेयर बनना चाहिए जो पैरेलल साइड होना चाहिए. ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिखा हूं, देखो. ठीक है? अब इसको थोड़ा इसको नाम देते हैं ए बी सी डी. क्लियर है? इसमें क्या क्या पैरेलल है? पैरेलल मतलब समझते हो ना, जो एक साथ रेल की पटरी जैसे जाती है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल. ओके? जैसे कि इसमें क्या क्या है? ए बी पैरेलल है. पैरेलल को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसा लाइन, डबल लाइन. ठीक है? एंड सी डी पैरेलल है. ठीक है? विद द पेयर ऑफ पैरेलल साइड बोला है, तो एक क्वाड्रिलेटरस हो गया और एक पैरेलल हो गया. ठीक? एडी और बीसी पैरेलल है क्या? एडी और बीसी पैरेलल है क्या? देखो, ये है सीधा, ये थोड़ा तिरछा है, नहीं है. इज इट क्लियर? ट्रेपेजियम समझ आ गया. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरस विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड. इज इट क्लियर? एक एग्जांपल देख लो. इसको भी ऐसे समझ सकते हो. इसको भी दे दो, पी क्यू आर एस दे दो, पी क्यू आर एस. इसमें क्या है? पैरेलल. ठीक है? पी क्यू पैरेलल एंड पी क्यू पैरेलल एस आर. ठीक, ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं है. पी एस डज नॉट पैरेलल क्यू आर. अंडरस्टूड? ठीक है? अब नेक्स्ट देखेंगे काइट्स. ओके? काइट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरस. काइट क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरस. क्वाड्रिलेटर एक स्पेशल है. काइट मतलब तुमको समझ आएगा, पतंग उड़ाते हो ना, वही काइट. कोई दूसरा काइट ही. काइट का शेप तो देखी होगी, ऐसा टाइप का रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा थोड़ा सा रहता है. दिस इज अ काइट, है ना? जो काइट तुम पढ़े हो सेम ही काइट ही है. वही काइट को यहाँ पर देखना है. ठीक है? बट आजकल काइट अलग अलग आता है, तो अलग मैटर है ना? देखो, इसका क्या क्वालिटी देखते हैं. काइट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरस. ये तो लिखा है, समझ आ गया. ठीक है? और इसमें क्या है? क्वाड्रिलेटरस तो हो जाएगा क्योंकि इसमें फोर साइड है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें क्या है? इससे कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पेयर जो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इससे कंसेक्यूटिव साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल ही होते हैं हमेशा. जैसे कि ये साइड इक्वल होगा. कंसेक्यूटिव मतलब उसका साइड वाला या एडजेसेंट बोल सकते हो, वो क्या होते हैं? इक्वल लेंथ होते हैं. जैसे कि यहाँ पर क्या है? ए बी इक्वल टू ए डी है. ठीक है? और क्या हो सकता है? बी सी इक्वल टू सी डी. ऐसा होगा ही होगा. ठीक है? इसके जो एडजेसेंट साइड होती है उसका लेंथ इक्वल होता है. ठीक है? और बहुत सारे एग्जांपल है, बुक से भी देख लेना. एक जो काइट नहीं, उसका एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ तुम लोगों को, है ना? सी, अब ये साइन है तो समझो ना, एक सिंगल लाइन में ये दोनों इक्वल है, डबल डबल ये दोनों इक्वल. जैसे कि ट्रायंगल के लिए हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एंगल के लिए भी ऐसा करते हैं ना, डबल डबल दोनों इक्वल है आमने सामने. एक डबल साइन है बेटा. ठीक है? अपने समझने के लिए है. अब इसमें देखो कौन कौन साइड इक्वल है? ए साइड इक्वल है, ए साइड इक्वल है ना? ए एडजेसेंट हुआ क्या? नहीं हुआ. इसके एडजेसेंट तो ये होगा या ये होगा ना, ये दोनों तो नहीं है. ठीक है? तो ये काइट्स नहीं है. ठीक है? काइट्स मतलब काइट का शेप का ही होना चाहिए. समझ में आ गया? ठीक है? अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है? पैरेललोग्राम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है? पैरेललोग्राम क्या है? A parallelogram is a quadrilaterus. ये भी है वही quadrilaterus है, जैसे quadrilaterus का टाइप से मतलब फोर साइड है, इसमें भी होगा सेम. ठीक है? Whose opposite side are parallel. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है? A parallelogram is a quadrilaterus whose opposite sides are parallel. जिसके अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल होंगे. पैरेलल मतलब क्लियर है ना? एक रेल की पटरी जैसे चलती है, सेम डायरेक्शन पे, ऐसा जाएगा तो ऐसा ही जाएगा. ठीक है?
ओके लेट अस सी वन एग्जांपल, वी कैन गिव नेम वो ए बी सी डी। इसके अपोजिट क्या है, ये अपोजिट मींस ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है। आगे भी अपोजिट है ना, ठीक है, ए डी पैरेलल बी सी दिख रहा है। एक और डायग्राम देख सकते हो, इसको भी दे दो। ये क्या रोम्बस है, इसके बताया था कि स्पेशल पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप्स होते हैं, जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल, स्फीयर, ठीक है। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है, स्फीयर के भी होते हैं, रोम्बस के भी होते हैं। उसका भी एग्जांपल लेते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसके अपोजिट, जैसे इसके अपोजिट लोग तो क्या, पी क्यू के अपोजिट साइड क्या होंगे, इसके अपोजिट क्या होंगे, पैरेलल एस आर, ठीक। पी एस के पैरेलल क्या होंगे, क्यू आर। समझ में आया। अब पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, whose opposite side are parallel। अपोजिट साइड पैरेलल हो रहा है, इसमें सब चीज आता है, जैसे कि रोम्बस भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है। स्क्वायर का भी ऐसा बना सकते हो, ये तो सभी सेट होता है, तो ऐसे बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है पैरेलल पैरेललोग्राम। अब इस चैप्टर जैसे मैंने बताया कि पैरेललोग्राम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो अब इसके एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सब के बारे में डिटेल्स वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले इसके बाद क्या देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे क्या, ठीक है, एलिमेंट्स देखते हैं बेटा, ओके। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। मैंने एक पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, वन बाय वन एक्सप्लेन करो, बहुत ही इसके नाम से तुमको समझ आ जाएगा। जैसे कि क्या है, एक अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब इसी को देख कर देख लो, अपोजिट साइड, इसमें भी तो 4 साइड है, ठीक है। ए बी एक साइड है, ठीक है। ए बी का अपोजिट क्या है, सी डी, ठीक है। अपोजिट साइड क्लियर है। और एक पेयर बनेगा ए डी, इसका अपोजिट क्या है, बी सी। फर्स्ट तुमको समझ आया, अपोजिट साइड का मतलब क्या है, इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्या एलिमेंट्स हैं, अपोजिट एंगल, एंगल्स नेम से ही समझ आता है। एंगल ए का अपोजिट क्या होगा, एंगल सी दिख रहा है, ठीक है। एंगल बी का अपोजिट क्या होगा, एंगल डी, ठीक है। और क्या एलिमेंट्स होती हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताया था। एडजेसेंट मतलब उसके साइड वाला है ना, एडजॉइन मतलब उसके साइड से ज्वाइन रहता है, उसी को बोलते हैं। जैसे कि इसका एडजेसेंट क्या होगा, या तो एडी होगा या तो बीसी होगा, क्लियर है। तो लिखते हैं एडजेसेंट साइड में ए बी, बीसी को लिख देता हूं बीसी, ठीक है। और इसका क्या होगा, अब एक आध इसको भी लिख देता हूं, बहुत सारे वैसे बनेगा, यहां पर लिख देता हूं सी डी, क्या सी डी का एडजेसेंट क्या होगा, एडी लिख दो। और क्या हो सकता है, एडजेसेंट तो समझ आ रहा है ना, देखो सीडी का एडिशन क्या होगा, या तो एडी होगा या बीसी होगा। और इसमें तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बीसी कर दूं, बीसी का एडिशन क्या होगा, सीडी होगा, ठीक है। और किसी का बच गया, एडी का एबी भी होगा, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं, एडी का क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। एडजेसेंट मतलब उसी मतलब लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसका या तो ये होगा या ये होगा, क्लियर है। डायग्राम से समझो बेटा। एक लास्ट एलिमेंट क्या है, एडिशन एंगल होगा, ये भी वही सेम है, उसके साइड वाला एंगल। एंगल ए के साइड क्या है, एंगल बी भी है, एंगल डी भी है। एंगल बी लिख देता हूं मैं, एंगल बी का क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी लिखते हैं, एंगल सी भी लिख सकते हैं हम। एंगल सी का क्या हो जाएगा, एंगल सी का बी भी है और डी भी है, ठीक है। एंगल डी का क्या हो जाएगा,
एंगल ए। समझ में आ गया? एडजेसेंट साइड देखो, अपोजिट साइड ये अपोजिट, इसका अपोजिट ये, अपोजिट एंगल्स इसका ये, इसका ये। इज इट क्लियर? एडजेसेंट ये साइड है तो इसका एडजेसेंट ये होगा या इसका ये होगा। इसका एडजेसेंट क्या होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर है? एंगल टू ये एंगल इसका एडजेसेंट एंगल इसका साइड में कौन सा है? या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। इज इट क्लियर? इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस एलिमेंट्स को भी अच्छे से नोट बनाकर समझना है। ओके, अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्या देखना है? प्रॉपर्टीज देखना है इसका, ठीक है। इसके पहले एलिमेंट्स देख लिए, प्रॉपर्टीज देख लिए, सब इजी है, एक बार बस अपने माइंड में रखना है, उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका भी प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से होता है, जैसे कि साइड के हिसाब से प्रॉपर्टीज होती है, एंगल के भी हिसाब से होती है, डायगोनल्स के भी हिसाब से होती है, ठीक है। तो साइड के हिसाब से देखते हैं, साइड के हिसाब से क्या होती है? द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अपोजिट साइड जो भी पैरेललोग्राम का होता है उसका लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है साइड के हिसाब से। इज इट क्लियर? ठीक है। तो एक डायग्राम के थ्रू सभी का प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डायग्राम कहां पर बनाता हूं? यहां पर बना देता हूं, है ना। एक ऐसा पैरेललोग्राम लेते हैं, है ना, ठीक है। नेम दे दो इसका बेटा ए बी सी डी, ठीक है। इसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू अच्छे से तुम लोग लिखना। ओके, दिस इज सी द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जैसे कि AB का अपोजिट क्या होगा? CD, ठीक है। क्या है? आर इक्वल लेंथ, ठीक है। सपोज अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर? एक प्रॉपर्टीज क्लियर है? ओके, अब देखते हैं एंगल्स। एंगल्स के हिसाब से सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज है बेटा, ये है एक प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी देखते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अ इक्वल मेजर, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है? इक्वल मेजर, ठीक है। अपोजिट साइड, सॉरी एंगल, अब साइड वाला काम खत्म हो गया तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। क्या बोला? द अपोजिट एंगल, सपोज एंगल ए, ठीक है। अपोजिट इसका एंगल क्या होगा? एंगल सी। क्लियर है? अपोजिट होगा। इसके पहले मैं एलिमेंट्स बता चुका हूं। आप इक्वल मेजर, इसका मेजर इक्वल ही होगा। सपोज दिस इज 70 डिग्री, तो ये वाला भी क्या होगा? ये वाला भी 70 डिग्री होगा। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी से एंगल के हिसाब से समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और इसमें एंगल के हिसाब से देखो, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का क्या होगा? पैरेललोग्राम क्या होगा उसका? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब पता है ना, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। मींस वो 180 होता है सप्लीमेंट्री मतलब, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, अगर ये 70 है, ठीक है, तो द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो सपोज इसको एंगल ए प्लस एंगल बी ले सकते हो, क्या होगा? ये सप्लीमेंट्री मींस 180 होगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये एंगल दिया रहा है, ये एंगल नहीं दिया रहा है, तो इसके तुम निकाल सकते हो कैसे? एंगल ए कितना है हमारा? 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, फिर ये इधर आएगा तो एंगल बी इक्वल टू 110 हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। या तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180 होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू भी 180 होगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है। ये दोनों सप्लीमेंट्री, इन दोनों का इक्वल क्या होता है? 180, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टीज क्लियर है। अब एक डायगोनल्स वाला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसको रख कर देता हूं, ठीक है। डायगोनल्स वाला क्या बोलता है? द डायगोनल्स, डायगोनल्स तो पता ही होगा तुमको, ऐसा होता है ना डायगोनल्स, अलग अलग जो होता है उसको हम क्या ज्वाइन करते हैं कॉर्नर को। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ओ पर बाइसेक्ट किया, ठीक है, मतलब बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये भी तुम ओ इक्वल टू ओ सी भी हो सकता है, ओ बी इक्वल टू ओ डी भी हो सकता है, या ए भी हो सकता है, ए ओ डी। ए इक्वल टू ए इक्वल हो जाएगा इक्वल टू बी ओ सी। ट्रायंगल भी बोल सकते हो, बहुत सारे हमारे पास समझने के लिए, ठीक है। डी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये चारों प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। एलिमेंट तो प्रॉपर्टीज, एलिमेंट तो बहुत समझ आ गया। अपोजिट साइड अपोजिट एंगल एंड एडजेसेंट साइड एडजेसेंट एंगल। प्रॉपर्टीज क्या है? साइड के हिसाब से क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, एंगल के हिसाब से भी अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, और एडजेसेंट जो साइड वाला हो क्या होना चाहिए? 180। डायगोनल्स क्या उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है बाइसेक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसका जो जितना भी कॉन्सेप्ट था वो
हो चुका। इसका सभी का अच्छे से एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है, ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज देखेंगे, ओके। चलो ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं अब। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को ओरल बता दे रहा हूँ, बाकी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 तक बना कर रखना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया गया है, इज इट क्लियर, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद अ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज, मतलब सबको स्टेटमेंट में इसको कंप्लीट करना है, उसमें क्या डेफिनेशन या प्रॉपर्टी यूज है उसको लिखना है, ठीक है। एडी दिख रहा है, एडी इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू तो बस बीसी हो सकता है, अपोजिट साइड है ये, डीसीबी, देखो डीसीबी तो क्या हो सकता है, डीएबी, इस एंगल अपोजिट एंगल हो सकते हैं, यहाँ पर लिख देना। ओसी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओए होना चाहिए, क्यों होगा, बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स, डीएबी सीडीए एबी, मतलब ये दोनों क्या है, साइड में सप्लीमेंट्री होता है, 180 एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख लेना, ओके। अब क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन एक मैं लिखा हूं, क्वेश्चन में देख लो क्या है, इसको फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड, क्लियर है। स्टार्ट करना है सॉल्यूशन, बहुत इजी है, बस हमको प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। सी अब क्या देखो, सबसे पहले किसका वैल्यू निकलता है, y का वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, एंगल y इक्वल टू 100, रीजन लिखना है, क्या होगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में लिख सकते हो, क्लियर है। आर इक्वल अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसका वैल्यू भी निकल गया, अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है और जेड का वैल्यू, ये भी आसानी से निकलता है, इसका एडजेसेंस प्लस 180 होता है, इसका एडजेसेंस प्लस भी 180 होता है, किसी एक को लो, पहले इसको ले लेते हैं पहले, ठीक है। क्या लिख लो, x प्लस 100 इक्वल टू 180, रीजन क्या है इसका, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, लिख दो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। इसको सॉल्व कर दो, 100 इधर चले जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 100, सो x इक्वल टू 80, x का वैल्यू भी निकल जाएगा। अब ये भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अपोजिट, नाउ x इक्वल टू z, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर है। तो अब इसको क्या लिखूं, z इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, x का निकल गया, z का भी निकल गया और y का भी निकल गया, है ना, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 एंड z इक्वल टू 80 डिग्री, समझ में आ गया, बहुत इजी, सबको सभी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, ऐसा ही, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये हो जाएगा, ये y है, ये डायगोनल्स गया इसमें, ऊपर वाली 40 डिग्री है, नीचे वाली z है, ये 112 डिग्री है, ये है x, ठीक है। इसमें भी सेम है, क्या करना है इसमें, फाइंड x y z, इसमें भी फाइंड x y z की फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, ये 5 है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिख चुका, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू किसका निकलेगा, ये निकल जाएगा अपोजिट, सबसे पहले अपोजिट, बहुत इजी, इसमें कुछ करना रहता नहीं, इसको देख लिया करो, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
112। रीजन लिखना ही पड़ेगा, हमेशा याद रखना रीजन लिखना है, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। वाई निकल गया। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, इतना एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रायंगल में इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू नहीं पता, एक का नहीं पता, तो सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 होता है, सबको प्लस कर लेते हैं, क्या है x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। x प्लस वाई मीन्स 112 प्लस 40 इक्वल टू 180, ठीक है। x प्लस 140 और 112 एंड 40 कितना हो जाएगा, 152 इक्वल टू 180। अब इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 180 माइनस 152 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 52 28 डिग्री। x निकल गया 28 डिग्री, ठीक है। y भी निकल गया, x भी निकल गया। अब बच गया z, ठीक है। याद होगा तुमको क्लास 7 में पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ये अल्टरनेट है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिंस x इक्वल टू z अल्टरनेट, रीजन लिख लो, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर फाइनली वन टू आंसर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 28 डिग्री, y इक्वल टू 112 डिग्री एंड z equal to how much, 28। दिस इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की ट्राई करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।